ओके, तो देखिए 2 दिन तक तो हम लोगों ने बाजार का लेक्चर को सुना, समझा, और कितना जानकारी आपको अपने दिमाग में ले पाए, इसका थोड़ा सा जानकारी अब हमको भी तो लेना होगा ना, कि हमने जो समझाया आपने क्या क्या सीखा, कितना अपने दिमाग में लोड लिया। तो सबसे पहले आज हम लोगों ने ब्रंथ को शुरू किया, बाजार किसे कहते हैं, इसका विषय। तो बाजार का डिफिनेशन क्या लिखा है कि बाजार उसे कहते हैं जहां किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता एकत्रित होकर के वस्तुओं का क्रय विक्रय का कार्य करते। क्या यह आपके दिमाग में सही है, समझ में आया कि क्या करना चाहता है? तो बाजार देखिए हम उसी के लिए कहेंगे, उस दिन भी बताया अरे बाबू बाजार हम उसको कहते हैं जिस वस्तुओं का क्रेता और विक्रेता एक जगह एकत्रित होकर के वस्तुओं का क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, उसको हम बाजार कहते हैं। गांव में भी तो हजारों हजार की संख्या में लोग हैं, उसको बाजार क्यों नहीं कहते? वहां भी तो लोग है नहीं, वहां भी तो दुकान है नहीं है दुकान वहां भी तो, लेकिन गांव को हम लोगों ने बाजार क्यों नहीं कहा? इसलिए वह सीमित दायरे में, वह गांव का जो दुकान है वह हम लोग डेली में देने वाला जो चीज है प्राय उसी को रखा जाता है। कोई गांव में आपको एसी नहीं मिलेगा, मोटरसाइकिल का शोरूम नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं साइकिल का शोरूम नहीं मिलेगा, वहाँ कूलर का शोरूम नहीं मिलेगा, वहाँ दीवान का शोरूम नहीं मिलेगा। वहाँ अगर यहाँ बाजार में जो है, बाजार में जो भी चीज आप लेने के लिए जाइएगा सबका प्राय शोरूम है और हर चीजों का दुकान है, हर चीजों का दुकान है जो हमारे गांव में वो है। तो विशेषता पहला पॉइंट क्या करता है कि बाजार उस समस्त क्षेत्र से संबंध रखता है जहां क्रेता और विक्रेता फैले हुए होते हैं। क्या यह सही है? कैसे आप समझाइएगा? किसी भी है आप अपने दोस्त को कह रहे बाबू यह जो लिखा यार यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट क्या कहना चाहता है, कि कैसे समझाइएगा? कि ऐसे बोले सर ऐसे समझा कि देखो बाजार हम उसको कहते हैं जैसे सरकंडा चौक से लेकर के रौतारा चौक और रौतारा चौक से लेकर के गोली, यह जो क्षेत्रफल है, यह जो बाजार का क्षेत्रफल है उसी को हम बाजार कहते हैं। यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में बेचने वाले हैं, लाखों लाख की संख्या में लेने वाले हैं, इसको हम क्या करते हैं? बाजार कहते हैं। सब एक ही जगह क्या? हजारों हजार की संख्या में जो दुकानें हैं एक ही जगह क्या? नहीं, कुछ रौतारा चौक पे है, कुछ सरकंडा चौक पे है, कुछ मेन चौक पे है, कुछ गोरी चौक पे है, नहीं चारों तरफ फैला हुआ है दुकान, एक ही चीज का चारों तरफ फैला हुआ और ग्राहक भी चारों तरफ फैला हुआ। क्या एक ही जगह क्या बाजार में? नहीं, इसको हम क्या कहते हैं? बाजार। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता? प्रत्येक वस्तु के लिए अलग बाजार होता है, जैसे गेहूं का बाजार, कपड़ा का बाजार और सोने चांदी का बाजार। यह कैसे क्लियर कीजिएगा? इसको कैसे क्लियर कीजिएगा? आदिल जी इस पॉइंट को आप कैसे क्लियर कीजिएगा? जैसे आपको क्लियर करके दिखा दीजिएगा। प्रत्येक वस्तु के लिए एक अलग बाजार होता है, जैसे गेहूं का बाजार है, कपड़े का बाजार है या सोने चांदी का बाजार है। तो कैसे किसी को अपने दोस्त को कैसे समझाइएगा? जैसे हमको क्लियर करके बताएं। चलिए या प्रमोद जी जैसा आप क्लियर करें कि कैसे क्लियर कीजिएगा इसको? मतलब वहाँ पर बोलिए बोलिए, आपने अपने स्तर से बोलिए, बोलने में क्या दिक्कत? पैसा थोड़े लगता है, गलत सही तो होता ही। अगर आप समझते तो हमने पास पाया, अगर आप समझ लेते इस लाइन को तो हमने पास आते क्या? तो ऐसे समझाना है कि सर हम लोग गोड्डा बाजार में रहते थे, यह नजारा जिस पॉइंट को आप लिखाया, इस पॉइंट को इस क्लियर करने के लिए हमारा गोड्डा बाजार नहीं है, इसलिए गोड्डा बाजार आपने समझाया कि सर गोड्डा बाजार ये हमारा मिश्रित बाजार है। इसलिए कि मेन चौक जाने के बाद 405 मीटर के दूरी पर मेरा यह मिश्रित बाजार के तहत आता है कि एक ही जगह हमको बाजार में जाएंगे और सारा सामान लेकर के हम चले आए। इसलिए यह जो आप अलग अलग दिखाए, यह बड़े बड़े शहरों में सर देखने को मिलता है।
कि सोने चांदी का बाजार अलग है, मीट का बाजार अलग है, सब्जी का बाजार अलग है, कपड़े का बाजार अलग है, एसी का बाजार अलग है, जूता का बाजार अलग है, मोबाइल का बाजार अलग है, मोटरसाइकिल का बाजार अलग, यानी कि हर चीजों का जो अलग अलग सामान है सबका अलग अलग बाजार होता है। जो यह नजारा, इस पॉइंट का नजारा हमको गोड्डा बाजार में देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर जिस जगह जाएंगे उसी का सारा चीज हम लेकर के चले आएंगे। यहाँ पर अलग बाजार तो दिखाता है, वहीं पे जाते वहीं पर कपड़ा मिलता है, उसी जगह मिठाई मिलता है, वहीं आटा मिलता है, वहीं पर क्या कहता है साइकिल मिलता है, वहीं पर पार्क है, वहीं पर जूता है, वहीं पर एसी, सारा दुकान रहती है एक ही जगह। इसलिए यह पॉइंट या गोड्डा बाजार के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सभी क्रेता और विक्रेताओं को वस्तुओं का कीमत का जानकारी होता है। यह पॉइंट क्या कहता है, पढ़िए आप तो पढ़िए बेटा, तो पर जानकारी रखता है, क्या सही है? कहीं कोई दिक्कत? बाबू ऐसे खक्सिक बोल रहे कि सर आपका स्टूडेंट कभी कमजोर हो सकता है क्या? ऐसे खुल करके बोलो, रुपेश जी खुल करके बोले, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम, किसी को समझा दीजिएगा बेटा, निकी समझा देगा नहीं तो बेटा जब तो समझेबे करबे तो हमरा कटा समझ में नहीं ये पॉइंट की कहे छे। तो रुपेश जी कहता आप इस पॉइंट को क्लियर कर दीजिए कि सभी क्रेता और विक्रेताओं को वस्तुओं का कीमत का जानकारी रहता है। कहता हमको जानकारी दे, कहता हमको जानकारी दे दीजिए, कहाँ से जानकारी दीजिएगा मुकेश जी? कहता इसको क्लियर कीजिए कि यहाँ क्या करता है कि सभी क्रेता और विक्रेताओं को, चलिए देखिए आप लोग क्या करते हैं, मोर्चा हमारा क्या काजल तू संभाल रही है, तो बेटा काजल बेटा इसको समझाओ कि क्या कहना चाहता है ये पॉइंट। इसका कहना है कि सर वो चीज सब पॉइंट पूछते हैं बिना हाथ पैर कि क्रेता और विक्रेता को हर चीजों का जानकारी रहता है। ठीक है, हमने मान तो बेटा काजल है शक्कर केन बेटा अभी हमने को 1 कुंटल लेना है, कैसे का कुंटल दे शक्कर केन हमको शक्कर केन खरीदना है कि हाँ थोड़ा सा शक्कर केन खरीदना है तो कैसे कुंटल देता है बेटा शक्कर केन? तो पता हमको अभी पता करना है, तुम क्या बताए कि सबको जानकारी रहता है, वर्तमान अभी तो बताना है ना बेटा, हमेशा हमको बादाम खरीदना है 1 कुंटल, तो क्या आपको जानकारी है, हमको बता सकते हैं कि सर इतना रुपया कुंटल? तो ऐसे क्लियर करना है कि सर, ऐसे बोलना है कि सर इतना आप लोग बुर्बक का समझते हैं, ऐसे सर जो जिस क्षेत्र से जुड़ा है ऐसे बोलना है कि जिस क्षेत्र से जुड़ा है उसको उस चीजों का वस्तुओं के बारे में जानकारी रहता है। तो एक पैकार को पूछिए ने, एक किसान को पूछिए ने, उसको ये जानकारी अनाजों का जानकारी है कि अभी शकरकंद कैसे कुंटल देता है, बादाम कैसे कुंटल देता है, गुड़ कैसे कुंटल देता है, जैसे कहिएगा वो तुरंत। इसलिए कि सारा कारोबार उस सबका, सर हम लोग तो स्टूडेंट है, हम लोग स्टूडेंट है, हमको जींस के बारे में पूछिए ने कि इस पार्की कंपनी का जींस का कीमत क्या है, या और कौन कौन कंपनी होता है, क्लोबिन कंपनी होता है, कौन कौन कंपनी होता है, बाबू तुम लोग पहनते हो तो तुम ही लोग, तो इसका कीमत क्या? एक बूढ़ा आदमी है, एक जो कि 70 साल 80 साल आदमी है, बूढ़ा हो चुका है, वो धोती पहनता है, ओकरा जाकर पूछिए दादा एक तो जींस खरीदने चले हो, एक तो नचलो हाफ कलो चिरलो फाटलो वाला और कतलम दे छे, क्या वो बता सकेगा क्या? नहीं, यह एक स्टूडेंट जानता है, इसलिए वो पहनता है कि जींस कितना में मिलता है, 1200 रुपया की 1400 रुपया, तो यहाँ बता सकता है कि सर स्टूडेंट अब किस कंपनी का जींस लिए सर, कंपनी को लेते सर, इस पार्टी कंपनी का सर 1500 रुपया है, और दूसरा कंपनी का लीजिएगा तो 1800 रुपया है, तीसरा कंपनी का लीजिए सर 2200 रुपया। तो जैसे जैसे कंपनी पे जाइएगा सर वैसे वैसे उसका कीमत लगता है, क्या सही है? तो जो जिस क्षेत्र से जुड़ा है, जो जिस क्षेत्र से जुड़ा है उसको उस चीजों के बारे में, उसकी वस्तुओं की कीमत के बारे में जानकारी रहता है। सबको जानकारी नहीं रहता, ऐसे बोलना है, सबको जानकारी रहता है। अब कुछ भी करो करे रहता है वही कि सर ऐसे ऐसे क्लियर करो, तब तो समझ में आएगा। उसके अगला पॉइंट क्या करता है?
जहाँ क्रेता और विक्रेता दोनों में से कोई एक के नहीं रहने पर उसको बाजार नहीं कहा जाता। एक जगह 200 आदमी है, 200 आदमी है, अब बेचने वाला कुछ भी कोई सामने नहीं बिक रहा है, क्या उसको बाजार कर देंगे क्या? और बेचने वाला हर चीज है, बेचने वाला जितने भी दुकानदार हैं एक जगह है, लेकिन लेने वाला एक को नहीं है, क्या उसको बाजार कहेंगे क्या? बाजार हम उसको कहेंगे जहाँ लेने वाला और देने वाला दोनों रहे, उसी का बाजार कहेंगे। क्या सही है? अगला पॉइंट क्या करता है? जब वस्तु का विनिमय होता है तो एक कीमत निर्धारित होता है। क्या सही है? तो कैसे कीमत निर्धारित, बसंतपुर कैसे क्लियर करोगे? जैसे क्लियर करो, कैसे क्लियर करोगे इसको? कैसे कीमत निर्धारित होता है? वो टी शर्ट वाला जो दुकानदार है, वो टी शर्ट बताया कि भाई हमको आपको टी शर्ट लेना है, आप गए टी शर्ट निकाल करके दिया, उसके बाद हम कितना है तो 1200 रुपया, तो उसके कहने पर 1200 रुपया दे दीजिएगा। क्या बोला कि सर पहले से कीमत निर्धारित रहे करता है, उसका कीमत उसका चीज उन्हें कीमत लगाएगा। क्या 1200 कहने पर आपने दे दिया? क्या दे दिया? क्या बात बोलिए ना? नहीं। और उसके बाद आपने भी बोला उसका चीज है वो कीमत लगाया, आपको लेना है आपने भी कीमत लगाया, दीजिएगा 400 रुपया में, कहाँ 1200 रुपया बोल रहा है, या कहाँ बता रहा 400 रुपया, क्या दे देगा 400 रुपया में? नहीं। यानी कि जब तक लेने वाला और देने वाला दोनों का आपस में मन नहीं मिलेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगा, तब तक वस्तुओं का क्रय विक्रय खरीद बिक्री नहीं हो सकता। उसका चीज है वो कुछ भी कीमत लगावेगा, आपको लेना है आप कुछ भी कीमत लगा सकते हैं, लेकिन खाली कहने से आप उसके कीमत पे या आपके कीमत से लेन देन नहीं हुआ। वहाँ पे क्या होगा, दोनों को संतुष्टि मिलना चाहिए। आप भी सोच रहे हैं कि हम अधिक कीमत पे क्यों लें, घाटा लग जाएगा, और वह भी जो बेच रहा है वह भी जान रहा है कि हमको घाटा नहीं लगे, उसको भी 10 रुपया लाभ हो और आपको भी क्या करता है, कीमत तो लगने करेगा आपको, लेकिन जितना कीमत लगना चाहिए उससे कम लगे, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा बात विचार होगा, दीजिएगा 800 रुपया में, तो वह में कहेगा कि क्या करता है, अगर वह घाटा हो रहा है तो घाटा लग रहा है तो वह नहीं बेचेगा, जब तक उसको 150 रुपया लाभ नहीं होगा नहीं ज्यादा लेगा, लेकिन 50 रुपया 100 रुपया जब तक वह एक वस्तु पर नहीं लेगा तब तक वह नहीं छोड़ेगा। तो वहाँ पर न करते हुए वह 900 पे गया, कितना 900 रुपया, 800 रुपया उस टी शर्ट का हकीकत में कीमत था, हकीकत में उस 800 रुपया उस टी शर्ट का कीमत था, और यह 400 रुपया वो 1200 रुपया लगाया, 400 रुपया क्या खरीद बिक्री हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे क्या हो गया, इसलिए लाख 900 रुपया देने के लिए तैयार हुआ, कितना 900 रुपया देने के लिए, तो 400 रुपया की जगह पे 900 रुपया कितना बढ़ा, 500 रुपया बढ़ा, और उसके बाद वह 1200 रुपया था, और उसके बाद वह कितना घटा 900 तैयार हुआ ना, यानी कि वह 300 रुपया घटा या 900 रुपया बढ़ा, तब जाकर के वस्तुओं का मोल मूल्य निश्चित हुआ, अब वस्तुओं का खरीद बिक्री। ऐसे ही बाजार में खरीद बिक्री होता है कि जो कहने को वो जो बोल दिया वही दे देंगे क्या, या हम जो बोले वो दे देगा क्या? नहीं, दोनों का आपस में मांग और पूर्ति दोनों का आपस में क्या होता है, दोनों का हाँ विचार मिलना चाहिए, उसको भी बेचना है आपको भी लेना है, जरूरी दोनों को होना चाहिए, जरूरी दोनों को होना चाहिए, उसको भी बेचना है आपको भी लेना है। जब दोनों का जरूरी रहेगा तभी वस्तुओं का कीमत निर्धारित होगा, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न क्या है, कीमत विभेद तथा वस्तु विभेद में क्या अंतर है? कीमत विभेद समझ में आया? देखिए तो पढ़िए तो देखिए, कीमत विभेद क्या करता है, पढ़ते बेटा निशुल्क पढ़ते बेटा क्या करता है कीमत विभेद? क्या करता है, कीमत विभेद वह स्थिति है जिसमें एकाधिकारी एक ही वस्तु के विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमत लेता है। क्या सही है? अलग अलग कीमत लेता है। क्या समझ में आ गया? कैसे अलग अलग कीमत लेता है? जैसे क्लियर करें बाबू रे, जैसे क्लियर किलो सहनवाज, तो सहनवाज जी जैसे क्लियर करें तो कैसे अलग अलग कीमत लेता है, जैसे क्लियर करें तो सर जैसे हम कपड़ा बेच रहे हैं, हाँ जरूर, आपको हम 300 में दिए, हाँ इसको दिए 400, कह दीजिएगा उसको 400 कहे दीजिएगा उसको, कहे दीजिएगा, घाटा लगा करके कोई बेचेगा क्या? घाटा लगा करके जब बेचेगा नहीं तो आपको क्यों दिया? उससे दोस्ती है क्या? तो
पर्याय देखेंगे। एकाधिकारी पर्याय समझाइए। एकाधिकारी क्या है? एकाधिकारी प्रतियोगिता, पर इसको क्लियर करें। एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या है? यह लिखा हुआ है एकाधिकारी, यानी कि एक ही वस्तु का बहुत सारे बेचने वाले लोग हैं या उत्पादन करने वाले लोग हैं, उसी ने एकाधिकारी कहेंगे। क्या सही है? तो अब यहाँ देखिए, तो ऐसे क्लियर करना है कि सर एकाधिकारी यहाँ दिया हुआ है, तो एकाधिकारी का मतलब हो गया एक ही वस्तु को बहुत सारे बेचने वाले लोग हैं, नहीं? तो वहाँ पर जब वो खुद बेच रहा है अपना सामान, वो कितना में बेचेगा? वो फ्री में बेचेगा क्या? आपके कहने पर वो बेचेगा क्या? वो आपके कहने पे बेचेगा नहीं। उसको कैसे बेचना है अपना वस्तु, वो स्वयं निर्णय लेगा। वह स्वयं निर्णय लेगा। अब कैसे निर्णय लेगा? अब वह घाटा में लगा करके बेचेगा कि मूलधन पे बेचेगा कि फ्री दे देगा, वो उसके मन पे निर्भर करता है। अब बेटा अनिशा हमरा गए, शाम के समय में सब्जी लेने के लिए गई 7 बजे, या आलू लेने के लिए गई शाम के समय में, सब्जी मंडी जाती है, सब्जी मंडी गई, उसके बोला अंकल आलू कैसे देते हैं? वो दूसरे को दे रहा था, और लेकिन यह बोली कि सर या अंकल ही प्रयोग किया जाएगा वहां पर, अंकल कैसे आलू देते हैं? तो वो दूसरे को दे रहा था। जब दूसरे को देने के बाद फिर जब इसका चेहरा तो देखता है, बेटा 20 रुपया के, बोलने का बोल दिया। जैसे ही इसका वह चेहरा को देखता है, वह किसान जो आलू बेच रहा था, इसको देख करके वह बका रहता है, अरे बेटा तुमको यह मत देखते है, समझिए, अरे बेटा तुमको यह मत देखते। यह जवाब देते हैं, चाचा या अंकल यह हम पढ़ते हैं अंकल। अरे बेटा इसी के गांव का, वह किसान कहाँ का था? इसी के गांव का था। जैसे यह बोली कि अंकल हम यहाँ पढ़ते हैं, तो किसमें पढ़ती है बेटा? तो चाचा आईसी में पढ़ती है। किसमें? जैसे ही आईसी का नाम लिया, यह क्या खुश रहेगी, इससे ज्यादा खुश वो किसान हुआ। इसलिए खुश हुआ कि हमारे गांव का बच्चा, हमारे गांव का बच्चा साइंस लेकर के गोदाम में पढ़ रही है, इसलिए इससे ज्यादा खुशी वो हुआ। उसके बाद तुरंत, अरे बेटा तुम पैसा देगी? लो 1 किलो आलू ऐसा ही दे देते, खुशी से। अपने गांव का बच्चा था, इसलिए खुशी से 1 किलो आलू ऐसे ही दे दिया। क्या सही है? दूसरे दिन काजल टू जाती है, वह काजल टू जाती है, फिर जाकर के वह आलू उसी संजोग से उसी किसान के पास यह जाती है जिस किसान के पास कल हमारा अमीषा गए। यह भी जाकर के बोलती है अंकल आलू कैसे देते हैं? तो वह बोला कि 20 रुपया के। उसका चीज है कुछ भी बोलेगा तो यह तुरंत यह काजल कहती है कि अंकल 20 रुपया क्या बोलते हैं, इतना दाम कहो। जैसे इसका चेहरा वो भी देखता है, बेटा क्या करती है यहाँ? तो अंकल पढ़ते हैं। किसमें पढ़ती बेटा? तो कॉलेज में पढ़ती है। कौन क्लास में? तो आईसी में। उसके बाद यह अपना जवाब दे रही है, बेटा तुम्हारा घर कहाँ हुआ? तो फलना। जैसे ही घर के बारे में फलना जगह, तो यह इसको फिर वह पूछता है, बेटा अपने गांव में क्या उस आदमी को पहचानती है? हाँ अंकल हमारे पापा हैं। अरे अब यहाँ देखिए, इसका पापा ही वो जो किसान है, इसका पापा का दोस्त। वो खुद बोलता है, रे बेटा तोरा पापा साथ में तो क्लास फ्रेंड चलो रे, मैट्रिक हम दोनों पढ़े चलो रे। देखिए कितना रिश्ता जुटी गए। जैसे ही पापा का नाम यह बताई, वह बेचने वाला और इसका पापा मैट्रिक का क्या निकल गया? क्लास फ्रेंड निकल गया। तो यहाँ पर वह तुरंत निर्णय अपना बदलेगा, हे बेटा वह लाभ नहीं लेगा या घाटा भी नहीं बेचेगा। तो वहाँ पे क्या होगा? 20 रुपया जो कीमत रखा था 15 रुपया हम इसको देगा। इसलिए दोस्त का फर्ज निभाया। किसका फर्ज निभाया? दोस्त का फर्ज निभाया। और इसको 15 रुपया विवाह दे सकती है। क्या सही है? वह दुकानदार इसको कितने रुपया में? वह 15 रुपया में दे करके इसको भेज दिया। इसलिए वह दोस्त का फर्ज निभाया। अब वहां जाता है शहनवाज। अब जाता है तीसरे दिन शहनवाज जाता है। शहनवाज को पूछता है, बाबू तुम यहाँ क्या करते हो? यह भी कहता है, अंकल हम पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, साइंस रखे हैं, साइंस में। तो किनके पास पढ़ते हो? तो बम शंकर सर के पास पढ़ते हैं। इस बम शंकर सर के शहनवाज को डाक पहुंच गया, तोरा वहां से तो
फिर ये आलू दे करके, ऐसा है क्या? नहीं। इसलिए वहां पर इससे 20 रुपया का 20 रुपया ले लेगा। क्या सही है? यही हो गया, यही हो गया एकाधिकारी प्रतियोगिता के तहत एक ही वस्तु का अलग अलग कीमत ले सकता है। क्या सही है? कहीं कोई दिक्कत? उसके बाद क्या वस्तु विभेद क्या करता है? देखिए, वस्तु विभेद वह स्थिति है जिसमें एकाधिकारी प्रतियोगिता में उत्पादक अपनी वस्तु का नाम, आकार, रंग, पैकिंग तथा गुण आदि के आधार पर। यह क्या, यह लाइन क्या करना चाहता है कमलेश जी? चलिए इस लाइन को जैसे हमको क्लियर कर दीजिए कि वस्तु विभेद के तहत एकाधिकारी अपनी वस्तु का नाम है, आकार है, रंग है, पैकिंग है, गुण है, ये क्या कहना चाहता है यह लाइन? इस लाइन को जैसे हमको क्लियर कर दीजिए। हाँ बेटा मार्टिना कटाइटो क्लियर कर बेटा है तो लाइन की कर कि एकाधिकारी अपनी वस्तु का नाम है, आकार है, रंग है, पैकिंग है, गुण है, ये क्या कहना चाहता है? यह शब्द क्यों रखा, क्या मतलब है? अब यह देखिए एकाधिकारी, एकाधिकारी का मतलब हो गया एक ही वस्तु का बहुत सारे उत्पादक है। तो पहले नाम मेन चीज हो जाता है। किसी भी कंपनी ने जब अपना सामान को बाजार में बेच रहा है तो उसका नामकरण करता है, उस वस्तु का नाम रखता है। बिना नाम का कौन सामान ले लेंगे? इसलिए वो वस्तु को बेचने के लिए सबसे पहले उस वस्तु का जो उत्पादन किया उस वस्तु का नाम रखा। जैसे पहले था एक्शन जूता, पहले कंपनी जूता का खुला तो उस जूता कंपनी ने क्या रखा? एक्शन जूता रखा। तो एक्शन इतना फेमस हमारे हिंदुस्तान के अंदर हो गया, हर नौजवान जब भी जूता लेने के लिए जाएगा तो एक्शन कंपनी का ही लेगा। तो वह एक्शन कंपनी इतना फेमस हो गया हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जो जहां था वह आसमान उठ गया वह कंपनी। तो यह देख करके क्या हिंदुस्तान के अंदर खाली एक्शन कंपनी वाले के पास पैसा है क्या? नहीं। तो वह जब तरक्की करने लगा तो दूसरे के भी मन में हुआ कि काश हम भी जूता का कंपनी खोले, हम भी जूता। तो वह जूता का कंपनी खोल सकता है, बैंड नहीं लगा सकता एक्शन कंपनी वाला, बैंड नहीं लगा सकता। लेकिन वो जो कंपनी खुला जूता का, वह एक्शन के नाम से वह जूता नहीं बना सकता है। अगर एक्शन के नाम से अगर वह जूता बनावेगा तो 6 इंच छोटा कर देगा एक्शन कंपनी, क्या कर देगा? 6 इंच छोटा कर देगा। इसलिए कभी भी किसी भी सूरत से एक्शन कंपनी के नाम से जूता वह नहीं रख सकता। वह जब भी जूता का भी वह भी कंपनी खोल सकता है, बाजार में बेच सकता है, लेकिन एक्शन के नाम से नहीं, वो दूसरे नाम से जूता खोल कंपनी रखेगा। जैसे क्या करे, रिबॉक, कौन कंपनी रखा? रिबॉक कंपनी रखा। वह एक्शन कंपनी ने जूता का नाम क्या रखा? एक्शन रखा। यह जो कंपनी खुला जूता का नाम क्या रखा? रिबॉक कंपनी। रिबॉक कंपनी ने जूता का नाम रिबॉक रखा। तीसरा कंपनी खुलेगा तो फिर रिबॉक के नाम से वह जूता नहीं चलवा सकता है बाजार में। वो हो सकता है कि वह रिडास के नाम से जूता चलवा रहा है। किस नाम से? जूता जो बनाया जूता का नाम क्या कर दिया? रिडास कंपनी का नाम। इसलिए जितना भी वस्तु है वह अपना कंपनी खोल सकता है, लेकिन नाम अलग अलग रखेगा। उसके बाद क्या? आकार, साबुन है, जितने भी साबुन है, लक्स है, हमाम है, पियर्स है, किसी का देखिए क्या कहता है गोला आकार रहता है, किसी का लंबा रहता है, किसी का चौखुट रहता है, किसी का दिल का फिगर रहता है, क्या साबुन में रहता है? तो यह क्या है? यह अपना बेचने का तरीका है। अपना ग्राहक दूसरे कंपनी के क्या कहता है वस्तुओं से हटा करके अपने और कैसे खींचना है, तो यह सब कुछ मॉडल कर देता है। उसके बाद क्या करता है? रंग, जितने भी साबुन निकालिए सबका अलग अलग रंग मिलेगा। किसी का सफेद है, किसी का हरा है, किसी का नीला है, किसी का पीला है। यह क्या हो गया? अपना अपना क्या कहता है तरीके से अपना अपना रंग दिया। उसके बाद क्या है? पैकिंग। पैकिंग और गुण मायने रखता है। सबसे अधिक क्या है? पैकिंग और गुण। पैकिंग सबसे पहले आप यहाँ कोई सामान लेने के लिए गए, साबुने लेने के लिए, कौन साबुन लेना है खुदे टेर नहीं, समझिए। तो जैसे ही आप दुकान गए
और उसके बाद रैक पे जैसे ही आपने नजर को दौड़ाया कौन साबुन ले वो उटू साबुन जैसा दिखाई तो सबसे लाइट वाला पैकिंग वही था। वो उटू जैसा दिखे, उटू क्या उटू जैसे उटू निकाला इस वो चमकदार पैकिंग हाथ में छूने के बाद साबुन का पैकिंग गिर जाता था, समझिए। उसके बाद उस पैकिंग के ऊपर है सुगा और सुगनी का फिगर है, सुगा और सुगनी का फिगर है। और उसके बाद वह फिगर दे करके वह साबुन अंदर में कैसा है, वह क्या कहता शरीर का क्या कहता धुल कर साफ करेगा कि नहीं करेगा इसका गारंटी नहीं है। लेकिन उस सुगा सुगनी का फिगर को देख करके हमने ले लिया, अब 25 रुपया दे दिया है के ले लेके कमलेशन ले लेके सुगा सुगनी समझिए। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद खून तुरंत बेटा, उसके बाद मेन चीज है खून, शैम्पू है, शैम्पू है। अच्छा जो शैम्पू कंपनी ने शैम्पू बनाया, आप जानते हैं क्या शैम्पू का कि क्या काम है? जब तक वो नहीं जानकारी देगा हमको कि शैम्पू का काम क्या, ऐसे शैम्पू आया अब कपड़ा साफ करेंगे शैम्पू से कि दंत साफ करेंगे शैम्पू से, हमको क्या पता, इसलिए वह उसका काम। चलिए तो वो कंपनी जो भी शैम्पू कंपनी ने शैम्पू बनाया, जिस कंपनियों ने शैम्पू बनाया उस शैम्पू का गुण तो जब तक हमको नहीं दिखावेगा तब तक ले लेंगे क्या कि उसका काम क्या है। इसलिए वह काम, इसलिए उस कंपनी का यह काम है हमको उस गुण का जानकारी देना कि बाबू रे इस शैम्पू को लगाने से यही सब गुण है। अब जैसे क्लिनिक प्लस है, कौन शैम्पू है? क्लिनिक प्लस। अब उस क्लिनिक प्लस को क्या गुण है जब तक वह नहीं दिखावेगा हमको तब तक ले क्या। तो क्लिनिक प्लस पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के बाहर इस क्लिनिक प्लस शैम्पू को लोग ले, इसलिए वो कंपनी क्लिनिक प्लस जो कंपनी है वह उसी आदमी को चुनता है जानकारी देने के लिए जो हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा जानता है, हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा जानता है। और यहाँ तक कि हिंदुस्तान को पूछे विदेशों में भी उसका नाम है, विदेशों में भी उसका नाम है। उसी आदमी को कंपनी अपने इस प्रचार के लिए इस शैम्पू के गुण को देखने के लिए लाया। और जो लाने से वो बाबू ऐसे नहीं आता है प्रचार देने के लिए, करोड़ों करोड़ रुपया लेता है लेती है। अगर किसी पुरुष को लाएगा तो वह क्या हो जाएगा, करोड़ों वह भी लेगा। वो क्या कहता है लड़की हीरोइन अगर आ जाती है तो वह भी करोड़ों रुपया लेती है। तो जैसे अब यहाँ देखिए, अब क्लिनिक प्लस कंपनी किसको लाया? मंदाकिनी। किसको? मंदाकिनी को लाया। वो मंदाकिनी अब इसको बेचने के लिए क्या करवाना है, क्या करना है? तो वो मंदाकिनी आई इस, उसके बाद आकर के आई मंदाकिनी, तो 5 बजे क्या हो करेगा, ठीक है छोटी है कि पहले इसको छोड़ने दो उसके बाद तुमसे बात करते हैं 2 मिनट में चला चुके तो मंदाकिनी आती है, वह स्विमिंग पूल के पास जाती है, अपना कार लगाती है, स्विमिंग पूल के पास जाकर के क्या शैम्पू लगाई और शैम्पू लगाने के बाद स्विमिंग पूल में लॉस मारती है। और जैसे ही स्विमिंग पूल से निकलती है यो बाल, पहले कहते बाल चले, अब यो बाल हो गया। इससे क्या हो गया कि जैसे ही क्लिनिक प्लस लगने का गुण दिखाया, अगर तुम इसका उपयोग करते हो तो बाल तुम्हारा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो यह देख करके क्या हो गया, तो हर जितने भी लेडीज है, औरत है, लड़कियां हैं, क्लिनिक प्लस का दीवानी हो गई और क्लिनिक प्लस का लगेगा। यह देख करके दूसरा जो कंपनी है जैसे डब है, अब डब कंपनी अपना जब तक गुण नहीं दिखावेगा तब तक फिर लेंगे कैसे। अब डब कंपनी वाला किसको लाया, उधर से जूही चावला को लाया। किसको लाया? जूही चावला आती है,
वह भी शैम्पू लगा करके स्विमिंग पूल में धौस मारती है और उसके जैसे उधर से निकलती है स्विमिंग पूल से बिना हवा का अपने आप बाल मलना शुरू कर दिया, बिना हवा का। अब अंदाज करो, अब यो बाल बनाना है कि बिना हवा का बाल मल बनाना है, अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अब लेगा किसका शैम्पू। अब तुमको बाल लंबा करना है या बिना हवा का कहता बाल मल बनाना है। तो ऐसी कंपनी क्या करता है, ग्राहकों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा ऐसा जगत दिखाया जाता है ताकि ग्राहक नहीं चाहते हुए हमारे वस्तुओं का उपयोग करें। यही हो गया बाबू पर वस्तु विभेद। समझ में आया?